प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, रूहानियत का रास्ता प्रेम का रास्ता है और प्रेम के रास्ते को समझना कोई आसान काम नहीं। महापुरुषों की ओर देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर मिलती है और जब उनके लिखे हुए वचनों को हम सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो एक सच्चे शिष्य की ज़िंदगी क्या होनी चाहिए वो लफ्ज़ हमें समझाते चले आते हैं। सन्मत का रास्ता हमें ये तो समझाता है कि हमें इस दुनिया में जीना है, कि घर गृहस्थी में रहते हुए लगाव पिता परमेश्वर से करना है, ध्यान प्रभु की ओर देना है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। जब भी महापुरुषों की ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर थी। उनकी ज़िंदगी ऐसी थी जिसमें कि उनका ध्यान हर पल हर क्षण पिता परमेश्वर की ओर रहता था और जैसे जैसे उनकी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं तो एक ब्लूप्रिंट सा मिलता है कि हमारी ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए। हम रोज़ाना कई लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, रोज़ाना कई कार्य करते हैं, तो उन सब में हमें जीना कैसे है। अगर घर गृहस्थी में रहना है, अगर इस माया की दुनिया में जीना है तो अटेंशन पिता परमेश्वर की ओर किस तरीके से दें। धर्म ग्रंथ हमें महापुरुषों के जो अनुभव हुए हैं उनको दर्शाते हैं और किसी भी धर्म की ओर देखें तो हम देखते हैं कि उसमें जो ज्ञान हमें मिलता है दो तरीक़ों का है। एक है जिसको इनडायरेक्ट नॉलेज कहा जाता है या आउटर नॉलेज या बाहरी ज्ञान, कि हर एक धर्म का वो अलग अलग है कि उस धर्म में प्रभु की नज़दीकी पाने के लिए क्या क्या इंसान को करना है। हर एक धर्म के अलग अलग तरीके हैं प्रभु को याद करने के लिए, उनको वर्शिप करने के लिए। और फिर एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट नॉलेज है जो कि इनर नॉलेज है, जिसे पराविद्या कहा गया। वो रूह का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वो परमात्मा को पाने का ज्ञान है और वो सब धर्मों का एक ही है। और हर एक धर्म ग्रंथ तभी समझाता है कि वो लोग जो पिता परमेश्वर से प्रेम करेंगे वो ही प्रभु को पाने के लायक होंगे। हम लोग जब प्रभु को पाने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो हम अलग अलग श्रेणियों में होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि हर पल हर क्षण प्रभु को पाना चाहते हैं। उनका मेन एम ही ज़िंदगी का है कि वो पिता परमेश्वर का ज्ञान पाएं, उनकी जानकारी पाएं, उनका अनुभव करें और जो मंजिल है जहाँ हमने पहुँचना है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। दूसरी श्रेणी के लोग ऐसे हैं जो कि पिता परमेश्वर को तब याद करते हैं जब फेस्टिवल होते हैं बड़े बड़े, जब कोई त्यौहार होते हैं तब हम पिता परमेश्वर को याद करते हैं, तब अपनी प्लेस ऑफ वर्शिप में जाते हैं, तभी ध्यान प्रभु की ओर करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो पिता परमेश्वर को सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें कोई तकलीफ़ होती है, जब कोई शारीरिक तकलीफ़ हो गई, कोई फाइनेंशियल तकलीफ़ हो गई, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो गई, तब वो लोग पिता परमेश्वर को
याद करते हैं। और अगर हम देखेंगे तो हम इनमें से किसी न किसी श्रेणी में अपने आप को पाएंगे। तो शिष्य हमें किस किस्म का होना चाहिए? अब प्रभु को सिर्फ याद किया जब बड़े बड़े त्यौहार हो रहे हैं, उसका भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं। फ़ायदा तो तब है जब हर पल हर क्षण हमारा ध्यान उनकी और हो। तो सन्मत का रास्ता में यही समझाता है कि जिसको पाना है उसकी और हमें ध्यान करना होगा। और ज़िंदगी का ध्येय है पिता परमेश्वर को पाना, आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज, जिनको आप में से कई भाई बहनों ने देखा होगा, कि सत्संग भी सुने होंगे शायद, वो अपनी डिसाइपलशिप में किस किस्म की ज़िंदगी जीते थे, ये उन्होंने अपने लफ्ज़ों में दर्शाया है। ज़्यादातर लोग तो उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट समझते हैं, लेकिन जब उनके हम लफ्ज़ पढ़ते हैं जो कह गए हैं, तो उनके ज़रिए दिखाई देता है कि एक सच्चे शिष्य की ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए। वो फरमा रहे हैं कि दुनिया क्या अपने से भी बेगाना होना चाहिए। दुनिया क्या अपने से भी बेगाना होना चाहिए, तेरे दीवाने को बस दीवाना होना चाहिए। जो प्रभु को पाने का रास्ता है, उसमें ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। अगर ध्यान दुनिया की चीज़ों में गया तो फिर उसमें ही हम मस्त हो जाएंगे। मन तो यही चाहेगा कि हम दुनिया की चीज़ों में फंसे रहें। तो फरमा रहे कि दुनिया क्या, कि दुनिया से तो बेगाना होना ही है। ये तो कॉमन सेंस है कि भाई इस दुनिया में जी रहे हैं, माया की दुनिया है, यहाँ पे धोखा फरेब है, जितना ज़्यादा इसके साथ जुड़ेंगे उतना ही हम मन माया से गिरते चले जाएंगे। सो दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड। पर वो साथ में कह रहे हैं दुनिया के अपने से भी बेगाना होना चाहिए। तो अपने से बेगाना का क्या मतलब हुआ? हम लोग अपने आप को अपना शरीर समझते हैं, अपना मन समझते हैं, अपना दिमाग समझते हैं। ज़्यादा लोग तो अपने आप को इन्हीं लेवल्स पे सोचते हैं। तो कहते हैं इन चीज़ों से हमें बेगाना होना है। ये चीज़ें भी हमें दुनिया की ओर खींच के लेके जाते हैं, ये चीज़ें भी हमें दुनिया की चीज़ों में मस्त रहते हैं। हमने तो अपनी आत्मा की ओर ध्यान देना है। अगर शरीर की ओर ध्यान दिया, अगर दिमाग की ओर ध्यान दिया, इंटेलिजेंस की ओर ध्यान दिया, तो फिर असलियत को हम पा नहीं सकेंगे। असलियत की जानकारी हमें होगी नहीं। तो एक सच्चा शिष्य वो है जो अपनी रूह, अपनी आत्मा की क्या नीड्स हैं उस ओर ध्यान देता है और सब चीज़ों से अलग हो जाता है। उसका असर जो सबसे ज़रूरी एरिया है उस ओर होता है। उसका ध्यान जो रूहानी एरिया है, जो अध्यात्म का रास्ता है, जो स्पिरिचुअल वे है, उसकी ओर होता है। इस शरीर में जीना ज़रूर है, लेकिन शरीर की ओर ध्यान नहीं देना। ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, ध्यान प्रभु की ओर हो, ताकि उन्हें हम पालें। कि दुनिया के अपने से भी बेगाना होना चाहिए। कि डिटैचमेंट दुनिया से और मन माया से ज़रूरी है, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अगर उन चीज़ों के साथ जुड़े रहे जो स्थायी नहीं,
जो परमानेंट नहीं। तो जो चीज़ परमानेंट है वो हमें कभी मिलेगी नहीं। तो परमानेंट तो सिर्फ पिता परमेश्वर हैं, उन्हें हम पाना चाहते हैं। वह मत तेरे दीवाने को बस दीवाना होना चाहिए। फिर एक शिष्य को एक दीवाने की ज़िंदगी जीनी चाहिए। दीवाना कौन है? जिसके अंदर प्रेम भरपूर हो। दीवाना वो है जिसका ध्यान पिता परमेश्वर में हो। दीवाना वो है जो प्रभु के प्यार के रंग में इतना रंगा हुआ हो कि उनके सिवाय उसे और कुछ दिखाई न देता हो। दीवाना वो है जो हर पल हर क्षण अपना ध्यान पिता परमेश्वर में रखता है। दीवाना वो है जिसे दुनिया की कोई होश नहीं, उसका सारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर है। और ऐसा जीव ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। बहुत सी बार हम कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। एक वाक़या एक पंडित जी की ज़िंदगी का। एक पंडित जी थे, उनको एक दूध वाली दूध देने के लिए आया करती थी रोज़। बट रोज़ वो अलग अलग टाइम पे आती थी। कभी 9:30 बजे आ गई, कभी 9:45 आ गई, कभी 10 बजे आई, कभी 11 बजे आई। तो ऐसे काफ़ी देर चलता था। पंडित जी भी दुखी हो गए कि रोज़ाना दूध टाइम से नहीं आता था। उनको लगता था पता नहीं कब आएगा दूध। तो एक दिन पंडित जी बड़े गुस्से में रहे क्योंकि वो बड़े लेट दूध लेके आई। तो गुस्से में उन्होंने जो दूध वाले थे उसको कहा कि लोग तो प्रभु के नाम को जपकर भवसागर पार कर जाते हैं, तू ये दरिया छोटा सा है, तू उस तरफ रहती है, हम लोग इधर रहते हैं, तो दरिया पार करके नहीं आ सकती टाइम से। तो उसने कहा कि देखो मैं एक किश्ती वाले पर डिपेंडेंट हूँ। जब वो किश्ती अवेलेबल होती है मैं तो तभी आ सकती हूँ। अगर वो पहले किसी को छोड़ने गया, उसको छोड़ के वापस आता तभी मैं आ सकती हूँ। मैं तो वहाँ पर टाइम से आती हूँ, लेकिन किश्ती वाला कभी होता है कभी नहीं होता है, जब वापस तभी मैं आती हूँ। तो पंडित जी को बहुत गुस्सा चढ़ा था। उन्होंने कहा नहीं, दुनिया में तो लोग भवसागर भी तर जाते हैं प्रभु का नाम लेके, तू ये दूध क्यों नहीं टाइम से पहुँचा सकती। तो अगले दिन से वो रोज़ एक टाइम पर जैसे 8:30 बजे आना शुरू हुई। एक दिन 8:30 बजे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे, हफ्ता 2 हफ्ते हो गए, पूरा टाइम से आ रही थी। तो पंडित जी हैरान हो गए कि एकदम से क्या था। उनका उसको पूछा कि पहले तो तू टाइम से आती नहीं, अब तेरे को क्या हुआ। तो उन्होंने कहा आपने मेरे को एडवाइस दिया था, मैं बस वैसे ही करती हूँ तो मैं आ जाती हूँ। तो क्या कश्ती वाले को तूने बोला कि टाइम से आए, तो कहती कश्ती पे तो मैं आती नहीं। तो कहती कश्ती पे नहीं आती तो दरिया कैसे क्रॉस करती है। कहती मैं तो प्रभु का नाम लेके उस पर चल के आ जाती हूँ। पर क्या कह रही है, तू चल के आती है दरिया का। कहती हाँ। कहती आपने तो कहा था भवसागर लोग पार कर जाते हैं प्रभु का नाम लेके, मैं प्रभु का नाम लेती हूँ और मैं टाइम से यहाँ पहुँच जाती हूँ। तो पंडित जी ने कहा मुझे दिखा तो क्या कर रही है। तो कहा ठीक है। वो पंडित जी को साथ लगी दरिया पे। तो दरिया पे जाइए और चलना शुरू कर दिया आगे। और पंडित जी अपनी धोती ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो उसने मुड़ के देखा पंडित जी तो आए नहीं पानी के ऊपर। तो उसने पंडित जी को आवाज़ दी कि आप तो मुझे बोल रहे थे कि प्रभु का नाम लेके भवसागर पार हो जाता है और मैं ये दरिया पार करती हूँ, तो आप क्यों नहीं नाम लेके पार कर रहे हो। तब में से बहुत से लोग हैं जो करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। और फेथ किसका कितना है वो बहुत ज़रूरी है। प्यार किसी के अंदर प्रभु के लिए कितना है। तो भक्ति क्या है? प्रेम, फेथ। जिसको विश्वास होगा प्रभु में, जिसको प्रेम होगा प्रभु से, उसकी सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। उसकी ज़िंदगी खुद ब खुद हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। और इसीलिए बार 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 अगर महापुरुषों के वचनों को पढ़ें तो हमें वो दीवानगी इंसान के अंदर तब होती है जब उसके अंदर भक्ति का भाव होता है। जब उसका पूर्ण विश्वास पिता परमेश्वर में होगा तभी इंसान के अंदर दीवानगी आएगी और तभी वो अपनी मंजिल की ओर जाने के लायक होगा। तो यहाँ पर
संत कृपाल सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि एक सच्चे शिष्य की जिंदगी प्रेम से भरपूर होनी चाहिए। उसे प्रभु के प्रेम का अनुभव चाहिए, उसे प्रभु के प्रेम की मस्ती चाहिए। एक जो शिष्य है वो प्रभु को पाना चाहता है। अब प्रभु को वो पाए कैसे? इसीलिए वो किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचता है। जब वो किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचता है तो उनके ज़रिए उसके पास प्रभु के प्रेम की खुशबू आनी शुरू होती है। तो पिता परमेश्वर को तो इन भारी आंखों से देखा नहीं, कानों से सुना नहीं, तो उनकी नज़दीकी कैसे पाए? तो हम सब जब एक पूर्ण महापुरुष के पास पहुंचते हैं तो उनका प्रेम जब हमारी ओर आता है तो उसके ज़रिए प्रभु के प्रेम का हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है। और जब वो प्रभु के प्रेम का हम अनुभव करते हैं तो फिर एक शिष्य के लिए एक सद्गुरु वो रूप बन जाता है जिसके ज़रिए वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। एक शिष्य को मालूम है कि जब वो अपने सद्गुरु के अंग संग होता है, उनके नज़दीकी पाता है, तो वो मस्ती के आलम में रहता है, खुश रहता है। और एक अच्छे और सच्चे शिष्य की ज़िंदगी में दो ही खाली चीज़ें हैं, एक दर्शन हुए और एक दर्शन नहीं हुए। तो यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि तेरे दीवाने को बस दीवाना होना चाहिए, कि जिसने पिता परमेश्वर को पाना है उसको दीवानगी की ज़िंदगी जीनी ज़रूरी है। और आगे फरमा रहे हैं, मैं तेरा दीवाना बनकर सबसे बेगाना रहूं। अपने सद्गुरु की चरण कमलों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मेरे सद्गुरु, आप इतनी दया में करो कि मैं तेरा दीवाना बनकर सबसे बेगाना रहूं, कि मेरा ध्यान सिर्फ आपकी ओर और किसी और ना जाए। चाहे मुझे दुनिया में जीना है और जीते जीते इस दुनिया में जीने के लिए दुनिया के कार्य भी करने, पर ध्यान मेरा आपकी ओर हो के हथ कारवल दिल यारवल, कि मैं तेरा दीवाना बनकर सबसे बेगाना रहूं, दीवानगी को भी मेरी दीवाना होना चाहिए। ये लिमिट ऑफ दीवानापन इसको बोल सकते हैं। वो कह रहे जो मेरी दीवानगी है वो भी आपकी दीवाना हो। मैं तो आपका दीवाना हूँ, बट जो मेरी प्रेजेंस है, जो मेरे वे ऑफ लाइफ है, जो मेरी एग्जिस्टेंस है, जो मेरी दीवानगी है, वो भी दीवाना होना चाहिए, कि वो भी मस्ती में होनी चाहिए, वो भी खुशी में होनी चाहिए। एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक शेर के ज़रिए ये सीन क्रिएट करा था कि जब हम सद्गुरु के पास जाते हैं तो उनके ज़रिए हमें प्रेम की सुरा, रूहानियत की सुरा मिलती है। रूहानियत की शराब उनकी आंखों से हमारी ओर आती है। तो उन्होंने शेर ऐसा कहा था कुछ कि जब वो रूहानियत की सुरा हम तक पहुंचती है तो हमें मस्ती के आलम भेज देती है। पर उन्होंने कहा कि अगर सद्गुरु खुद मस्ती में हो तो फिर तो उसका मज़ा ही कुछ और भी डबल हो जाता है, क्योंकि जहाँ से वो आ रही है वो भी झूम रही है, बोतल भी झूम रही है जिसमें से निकलनी है शराब। तो अगर सद्गुरु भी मस्ती में है और उनसे हमारे को जो रूहानी सुरा आ रही है वो और भी मस्त हो जाएगी। तो यहाँ पे भी संत कृपाल सिंह जी महाराज भी वही कुछ फरमा रहे हैं कि दीवानगी को भी मेरी दीवाना होना चाहिए, कि जो हमारी ज़िंदगी है, जो जीने का तरीका है, जो हम रोज़ाना अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उसमें भी दीवानापन होना चाहिए। क्योंकि जो एक सच्चा शिष्य है उसके लिए तो ना दिन है ना रात है, वो तो हर समय सिर्फ अपने सद्गुरु या पिता परमेश्वर को याद करता है। उसके लिए तो और कुछ है नहीं, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, चाहे कोई और समय हो, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है और उनको याद करने के सिवाय उसको कोई काम नहीं।
एक बार ही कहा गया कि हनुमान जी को किसी ने पूछा कि आतरी क्या है, तो उनका श्री राम। तो हनुमान जी को फिर पूछा कि डे ऑफ द वीक कौन सा है, तो कहा श्री राम। ने पूछा कि टाइम कितना है, कहा श्री राम। उनको श्री राम के सिवाय और कोई ध्यान था ही नहीं। यही एक शिष्य की ज़िंदगी में होता है, जो रियल शिष्य है, ज़िंदगी में ऐसे होता है। उनको कुछ भी पूछा जाए, उनके लब पर अपने सदगुरु का नाम ही निकलता है, और कोई चीज़ और निकलती नहीं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसके बारे में भी एक जगह कहीं फरमाया, और वो कुछ ऐसे ही फरमाया था कि अगर प्रभु के द्वार पर जब हम जाएंगे, जब हमारी मौत हो जाएगी, तो वो कहते हैं कि हिसाब किताब होगा कि तुम कौन हो। तो कुछ वर्स में ऐसे लिखा था कि अगर उस समय पूछा जाएगा कि तुम कौन हो, तो अगर लब से हमारे सदगुरु का ही नाम निकला है तो फिर क्या होगा। कि इतना प्रेम अपने सदगुरु से, तो पूछा जाए तुम कौन हो, नाम उनका निकले। हमें जिसकी ख़त्म हो गई कि मैं नहीं लेकिन आप हैं, उस स्टेट में जब इंसान पहुंचता है तो वही सच्चा शिष्य कहलाने के लायक है। एक सच्चा शिष्य वो है जिसके अंदर कोई ईगो नहीं है, कोई हमें नहीं है। जिसके अंदर ईगो आ गई, उसके अंदर द्वैत अपने आप आ गया, वो एक हो ही नहीं सकता। जो सोचता है मैं अच्छा हूँ, या मैंने ये कर दिया, या मैंने करके ये हो रहा है, वो कभी भी एकता की जिंदगी का अनुभव नहीं कर पाता। एक होने के लिए हमें अपनी ईगो को ख़त्म करना है। और हिस्ट्री में जब देखते हैं तो कई एग्जाम्पल्स महापुरुष देते हैं हमें समझाने के लिए कि कैसे जिसका ध्यान पूरा पिता परमेश्वर में होगा वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। अगले वर्स में संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं और बता रहे हैं कि हर नज़र में तुम ही तुम हो, हर तरफ हो तुम ही तुम। तो एक शिष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखा गया है कि हर नज़र में तुम ही तुम हो, हर तरफ हो तुम ही तुम। के जो अद्वैत का है, जो एकता का सीन है, जो कि सब में पिता परमेश्वर देख रहे हैं, सब में अपने सदगुरु के दर्शन हो रहे हैं, हर जगह सदगुरु के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कि हर नज़र में तुम ही तुम हो, हर तरफ हो तुम ही तुम। जब तुम ही तुम हो तो फिर पर्दा ना होना चाहिए। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जब आप ही हो सब जगह है सदगुरु, तो जो आपकी असलियत है वो मुझे नज़र आनी चाहिए, उसका मैं अनुभव कर पाऊँ। बहुत सी बार हमारे सदगुरु क्या है उसकी हमें पूरी जानकारी होती नहीं जब तक हम शरीर से ऊपर उठते नहीं। बाहरी रूप से तो हम उन्हें एक अच्छा इंसान सोचते हैं कि वो सबका अच्छा कर रहे हैं, लेकिन असलियत उनकी क्या है वो हमें तब मालूम होता है जब हम शरीर से ऊपर उठ पाते हैं। जब तक शरीर से ऊपर उठेंगे नहीं तो हमारे सदगुरु कौन है उनकी हमें समझ नहीं आ सकती। तो इसीलिए फरमा रहे हैं कि जब तुम ही तुम हो तो फिर पर्दा ना होना चाहिए। तो अगर हर क्षण में आप हैं, हर जगह आप हैं, कण कण में आप समाये हुए हैं, तो अपना असली रूप हमें दर्शा दीजिए, ये प्रार्थना की जा रही है। जब इंसान को एक्सपीरियंस हो जाता है कि उसके सदगुरु कौन है, तो फिर वो अपने रास्ते की ओर तेजी से कदम बढ़ाता है। एक शिष्य की ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि वो सदगुरु के लैप में भागता हुआ जाए और सदगुरु उसे सहारा देते हैं, और उसे कोई फिक्र नहीं होना चाहिए कि मैं इधर गिर जाऊंगा, उधर गिर जाऊंगा, मुझे यह जगह में मिल जाए। जो बच्चे होते हैं वो क्लीन हार्टेड होते हैं, वो उनको कोई फरेब नहीं, कुछ नहीं, तो उनको जो ठीक लगता है वो वही करते हैं। तो अगर हम अपने सदगुरु की ओर भागते हुए जाएंगे, उनकी ओर ध्यान पूरा रखेंगे,
तो वो हमें ज़रूर सहारा दे के अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। ये हमारा मन है जो हमें तंग कर देता है। ये मन है जो कहता है ओहो ये करेंगे पता नहीं होगा कि नहीं, वो करेंगे पता नहीं होगा कि नहीं। लेकिन वो इंसान जो समुंदर के किनारे पर बैठा है और टहल रहा है, वो सोच रहा है बड़ा मैं वेव्स देख रहा हूँ समंदर में, और अंदर नहीं जा रहा, वो कभी पानी में जाने का क्या एक्सपीरियंस वो कभी पा ही नहीं सकता। जब तक वो डुबकी नहीं मारेगा समंदर में, तब तक वो एक्सपीरियंस जो स्विमिंग का है पानी के अंदर वो उसको आएगा नहीं। तो सेम चीज़ हम सब की है। अगर रूहानियत के रास्ते को हमने जानना है, अगर पिता परमेश्वर को पाना है, तो वी हैव टू पुट आवरसेल्व्स इनटू द सिस्टम के हमको पूरे तरीके से अपने आप को उस सराउंडिंग में जाना होगा। अगर हम कहें आप पैर लगा के देखें पानी ठंडा लग रहा है, फिर आदमी जाता ही नहीं। लेकिन एक बार पानी में डुबकी लगा दो तो जितना मर्जी ठंडा हो ना, मिनट और 2 लगता है तो नॉर्मल है पानी एकदम। तो हमको डरे बगैर अपनी मंजिल की और बढ़ना चाहिए। वही दीवानापन होता है कि किसी चीज़ का फिक्र नहीं, किसी चीज़ का फाका नहीं, और हम अपने अंदर इतना विश्वास रखते हैं कि हर एक चीज़ हमारे लिए पिता परमेश्वर ठीक करेंगे, हमारे सदगुरु ठीक करेंगे, और उसी तरीके से हम जीते हैं। सिर्फ बोलते नहीं लेकिन जीते हैं उस तरीके से। बहुत से लोग तो बोलते ऐसे हैं लेकिन जीते नहीं ऐसे। जो इंसान जीता है उस किस्म की ज़िंदगी, वही अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज इन वर्सेस के ज़रिए हमें यही समझा रहे हैं कि एक सच्चे शिष्य की ज़िंदगी किस किस्म की होनी चाहिए। हम सब ज़िंदगी के ध्येय को जानना चाहते हैं, हम सब अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। रास्ता कौन सा अपनाना है, हम जिए कैसे, ये महापुरुषों के वचनों के ज़रिए हमें मालूम होता है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। जो कुछ आपके सामने दिखता है बड़े ध्यान से देखिएगा, और बहुत से नज़ारे आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।